Concept of Nidra in Ayurveda. Nidra is an important phenomenon which occurs regularly in human life as a part of normal physiology to provide rest and relaxation to the body and mind and senses which get tired and exhausted due to the wear and tear process occurring to the due course of daily schedules. मीन्स दिन भर के काम से हमारे फिजिकल और मेंटल फैटीग होता है और हमारी बॉडी माइंड और सेंसेस को रिलैक्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट देने के लिए और रिफ़्रेश करने के लिए जो स्लीप है हमारी डेली रूटीन का एक प्रोसेस है। Hence, the Nidra is considered as one of the essential components of life. In all Samhitas in Ayurveda, Ahar, Nidra and Brahmacharya are given prime importance under the name of Trayopastambha, the three pillars of life. The strength, complexion and compactness of individual body depend on these three factors. तो क्या ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम थ्री पिलर्स ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं? इसके बारे में आचार्य चरक ने बोला है त्रयोपस्तंभा इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। मीन्स हमारी लाइफ के तीन पिलर हैं, उनमें से क्या नाम है? फूड, स्लीप एंड ब्रह्मचर्य। ये तीन पिलर हैं और उनमें से स्लीप जो है वो इक्वल इम्पॉर्टेंस रखती है जैसे फूड और ब्रह्मचर्य हैं। इसलिए इस निद्रा के कंसेप्ट को हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक ह्यूमन लाइफ है, इसके तीन पिलर हैं, आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। तो इसमें जो निद्रा है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, स्लीप कैसे आती है? फिजिकल एंड मेंटल फैटीग इज द मेन कॉज ऑफ स्लीप. When mind and sense organs get exhausted, then sense organs cannot conjugate with their objects, and this fatigue of mind and sense organs induces sleep. मीन्स हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? जैसे हमारी टेस्ट बर्ड हैं, हमारी नोज है जो ऑल्फैक्टरी बर्ड्स हैं जो ऑल्फैक्शन को ग्रहण करती हैं, हमारे ईयर्स हैं जो हमें सुनने की शक्ति प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से हमारी जो स्किन है टच सेंसेशन देती है। तो जितनी भी तरह के हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये उस सेंस को प्रॉपर वे में फील नहीं कर पाते, ये ऑब्जेक्ट के साथ कंजुगेट नहीं कर पाते जब हम फिजिकली और मेंटली फैटीग हो जाते हैं। तो इनकी एग्जॉस्शन को ठीक करने के लिए, इनको रिफ़्रेश करने के लिए हमें स्लीप की ज़रूरत पड़ती है या इस वजह से स्लीप हमें इंड्यूस होती है। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्लीप तमस क्वालिटी, माइंड के अंदर तमस गुण की वृद्धि के कारण और थकान के कारण भी आती है। और हार्ट और ब्रेन, सीट ऑफ माइंड क्या है? हार्ट और ब्रेन। और सत्व, रज और तम जो हैं माइंड की क्वालिटीज़ हैं। इनमें से तमस क्वालिटी जब बढ़ती है तो नींद आती है और सत्व गुण जब बढ़ता है तो हमें नींद नहीं आती है, हम जागे रहते हैं। तो रात को तमस क्वालिटी बढ़ जाती है जिस वजह से नींद आने लग जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप में स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हुए चरक कहते हैं कि जितनी भी तरह के हमारी लाइफ के सुख दुख हैं या नरिशमेंट और माल नरिशमेंट है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, पोटेंसी और इम्पोर्टेंसी, सेक्सुअल अर्ज, लाइफ और डेथ, ओरिएंटेशन ऑफ सराउंडिंग्स, एक्टिवनेस ऑफ ब्रेन और डिसओरिएंटेशन एंड स्लगिश सेंसेस डिपेंड ऑन स्लीप। ये सब चीज़ें जो हैं स्लीप पर डिपेंड करती हैं। देयरफॉर वन शुड टेक प्रॉपर स्लीप एट प्रॉपर टाइम। इसलिए एक पर्सन को प्रॉपर टाइम पर और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। स्लीप इज अ नॉन सप्रेसेबल अर्ज। आयुर्वेद में आधारणीय वेग बताए गए हैं, उनमें से एक आधारणीय वेग स्लीप भी है। अगर हम स्लीप को अवॉइड करते हैं और प्रॉपर टाइम तक स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं? जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा च शिरोगौरवम, निद्रा विधारणात्। अगर निद्रा के वेग को हम धारण करते हैं, इस अधारणीय वेग को, मतलब जब नींद आए तब हम नहीं सोते तो क्या होता है? यानिंग मीन्स जृंभा, जम्भाई आते रहना, बॉडी में दर्द होना, ड्राउसीनेस फील होना, हैवीनेस, हेड में हैवीनेस फील होना, इस तरह के सिम्टम्स एक पर्सन को फील होते हैं।
उसके बाद टाइप्स ऑफ स्लीप के बारे में बताते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि 6 तरह की स्लीप होती है। पहली है एक्सेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ तमस क्वालिटी, अगर माइंड में तमस क्वालिटी इंक्रीज हो जाए तो उस वजह से नींद आती है, या कफ दोष इंक्रीज हो जाए उस वजह से नींद आ सकती है, या मेंटली और फिजिकली फैटीग के कारण नींद आ सकती है, या किसी आगंतुक कारण से आपने या तो ज़्यादा अल्कोहल ले ली या ज़्यादा कोई और ड्रग्स ले ली या कोई मेडिसिन ले ली, उस वजह से भी नींद आ सकती है। और ड्यू टू डिजीज़, जैसे एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें खून की कमी, HB की कमी हो जाती है बेसिकली, उस कारण से बॉडी में वीकनेस रहती है और उस वीकनेस के कारण नींद ज़्यादा आती है, तो इसको हम कहेंगे व्याधिन्वर्तनी की डिजीज़ के कारण जो आ रही है। और 6 लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है रात्रि स्वभाव पराभा, मीन्स अकरिंग एट नाइट ड्यू टू एक्सेस ऑफ तमोगुना। रात को ऑटोमेटिकली तमोगुना माइंड में इंक्रीज हो जाता है, जिसलिए स्वाभाविक तौर पर हमें नींद आने लगती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्लीप, नींद का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। अगर हम नॉर्मली स्लीप प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर अंतराल में ले रहे हैं तो बॉडी को नरिश करती है और बॉडी को रिफ्रेश करती है ये, इसलिए इसको भूत धात्री भी कहा गया है। अब दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि डे टाइम स्लीपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन समर सीजन में ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोया जा सकता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बल की कमी होती है, इसलिए दिन में थोड़ी देर सोया जा सकता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, अगर बाकी सीजन के अंदर दिन में अगर कोई सोता है तो क्या इफेक्ट आएगा। स्लीप जो है कफ की वृद्धि करती है और स्निग्ध गुण की वृद्धि करती है, तो ज़्यादा सोने से कफज व्याधियाँ या कफज वृद्धि होने से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, अंगमर्द और हैवीनेस इन द हेड, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में या सिर में दर्द रहना या हिचकी आना या डायरिया जैसे सिम्टम्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो प्रॉपर टाइम पर और प्रॉपर टाइम के लिए स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, और ये कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप नॉर्मली हर एक इंसान को लेनी चाहिए, ताकि उसके बॉडी और माइंड प्रॉपर वे में वर्क कर सकें। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।